सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एम डेली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4D का 12वां सवाल। यदि ए 3x3 कोटि का एक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बराबर ए होता है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है ए बराबर 0 0 1 0 1 0 0 0 0। यहाँ पर देखिए एक है, एक ये देखिए हमने आव्यूह लिख लिया है ऊपर से। ये आव्यूह हमने जो दिया गया है हमने यहाँ उतार लिया है। 0 0 1 0 1 0 1 0 0। हम सबसे पहले देखेंगे हमें ए इनवर्स निकालना है। मतलब ए इनवर्स के लिए हमने सबसे पहले ए मोड और ए डी जे निकालना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर ए मोड निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ए मोड निकालता हूँ। ए मोड देखेंगे हम, इसका प्रसार कर देंगे। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रसार यहाँ पर जो कर रहा हूँ वह पंक्ति 1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। चलिए हम देखेंगे तो ये वाला पद 0, ये वाला पद भी 0 और ये वाला पद आएगा, यानी ये अवयव आएगा हमारे पास 1। हम देखेंगे 11 12 13 प्लस का होता है हमेशा। तो हम यहाँ देखेंगे ये वाला स्तंभ, ये पंक्ति चली जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 0 1 1 0। इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे करेंगे तो 1। इक्वल हम देखेंगे 1, ये माइनस का 1 आ जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे माइनस का 1। हम देखेंगे ए मोड का हमने मान ज्ञात कर लिया है। अब हम देखिए सहखंड निकालेंगे, एक की सहखंड। चलिए हम देखिए ए के सहखंड निकालते हैं। सहखंड को ही हम ए कैपिटल ए से दर्शाते हैं, A11। हम देखेंगे यहाँ पर हमने कई बार बताया कि जो सहखंड होता है वो हमेशा उनके जो अंक होते हैं उनको जोड़ा जाता है। जैसे A11 है तो 1 और 1 2। अगर ये सम होता है तो प्लस का आता है और विषम होता है तो माइनस का। जिस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे 12 1 और 2 3 3 एक विषम राशि है इसलिए माइनस का आएगा। 13 यानी 13, 1 और 3 4 होता है, 4 एक सम राशि है इसलिए प्लस का आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 11 ये है, ये स्तंभ ये पंक्ति जाएगी, हमारे पास 1 0 0 0 बचेगा। अर्थात हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, ये माइनस सूत्र का है। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, अर्थात हमारा आंसर 1 0 आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे A12, हम देखेंगे 12 वाला अवयव ये है, ये इसका स्तंभ ये पंक्ति चली जाएगी तो 0 1 0 0। इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0, अर्थात आंसर आ गया 0। क्योंकि 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, क्योंकि 0 स्वयं में एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम देखेंगे 13 वाला, ये है 13, इसका ये स्तंभ जाएगा और ये पंक्ति चली जाएगी तो यहाँ पे 0 1 1 0, अर्थात हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आया माइनस का 1। इसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 वाली लाइन 21 A22 A23। हम देखेंगे यहाँ पे 2 और 1 3 होते हैं जो विषम है इसलिए माइनस का, 2 और 2 4 होते हैं अर्थात सम तो प्लस का, ये 2 और 3 5 होते हैं अर्थात विषम माइनस का। विषम राशि वे होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता और सम राशि वे होती है जिनमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाता है। चलिए हम यहाँ देखेंगे 21 हमारे पास ये है, ये स्तंभ ये पंक्ति जाएगी, इसका इससे गुणा 0, इसका इससे गुणा 0, 0 माइनस 0 अर्थात आंसर आया 0। इसी प्रकार हम देखेंगे 22, ये है 22, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, इसका इससे गुणा करेंगे 0, इसका इससे गुणा करेंगे 1,
तो 0 ये सूत्र का -1 बराबर आया -1। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 23 हमारे पास ये है, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, इसका इससे गुणा 0, इसका इससे गुणा 0, अर्थात 0 - 0 बराबर आंसर आया 0। हम देख सकते हैं हमने देखिए दूसरी पंक्ति के भी सहखंड निकाल ली है। अब हम देखेंगे तीसरी पंक्ति है हमारी A31, A32, A33। देखिए इसके सहखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 और 1 4 जो सम है इसलिए प्लस का, 3 और 2 5 विषम है इसलिए माइनस का, 3 और 3 6 सम है इसलिए प्लस का। हम देखेंगे, देखिए हमारे पास ये दिया गया है, इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी, इसका इससे गुणा करेंगे 0, इसका इससे करेंगे तो 1, 0 - 1। अगर हम देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, हमारा आंसर -1 है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 32, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, इसका इससे गुणा करेंगे 0, इसका इससे गुणा करेंगे 0, तो 0 - 0 बराबर आंसर आ गया 0। इसी प्रकार लास्ट 33 ये है हमारे पास, इसका स्तंभ ये पंक्ति गई, इसका इससे गुणा 0, इसका इससे गुणा 0, अर्थात 0 - 0 बराबर आंसर आया 0। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर सहखंडज। सहखंडज यानी अंग्रेजी में इन्हें एड जॉइंट बोलते हैं, मतलब एडीजे ए बराबर। हम देखेंगे, मैंने बताया कई बार कि जो सहखंड होता है वो आव्यूह का हमेशा परिवर्त होता है, यानी पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति। हम देखेंगे ये जो वैल्यू दिए हैं ये एक पंक्ति के हैं, इसलिए स्तंभ में हो जाएंगे। तो देखेंगे 0 0 1 माइनस का 0 0 -1। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 0 -1 0, इसे देखेंगे तो -1 0 0। हमने यहाँ एडीजे का मान निकाल लिया है। हमारे पास ए मोड का मान भी दिया है। सबसे पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a मोड इंटू ए डी जे ए, 1/, में ए मोड का मान देखेंगे तो ए मोड का मान हमारे पास -1 दिया है, हम यहाँ पे -1 रख देंगे। ए डी जे ए का मान हमारे पास ये दिया गया है, इसे पुट यहाँ कर देंगे 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे हमारे पास देखिए ए इनवर्स जैसा का जैसा, ये -1 का 1 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 0 -1 0 -1 0 0 सॉरी -1 0 0, ये हमने जैसा का जैसा उतार दिया। -1 का देखिए इससे गुणा करेंगे तो देखिए सभी अवयव से गुणा करने पर हम देखते हैं क्या पाते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ये -1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अवयव से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 -1 का करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 का करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से ए इनवर्स बराबर दिया है हमारे पास 0 0 1 0 1 0 1 0 0। देखिए हमारा ए इनवर्स का मान हो गया। हमें जो सिद्ध करके लाना है हम यहाँ पे लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करके लाना है ए इनवर्स बराबर ए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स का मान रख देते हैं। ए इनवर्स का मान हमारे पास ये दिया गया, हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 0 1 0 1
0 1 0 0 बराबर ए का मान देखेंगे हम, जो हमारे पास स्टार्टिंग में दिया गया था। हम देख सकते हैं ये दिया है ए का मान, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0। देखिए हम देख सकते हैं दोनों वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम है। यही हमारा सवाल है, अर्थात LHS बराबर RHS। देखिए अगर ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर देखिए आपको कोई डाउट है, अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।